उन्हें साफ कर चुके हैं, सिर्फ परिणाम को देखना है, सफल है कि असफल है। इसमें बात करेंगे हम सबसे पहले जैसी जब लड़ाई समाप्त होती है, सभी जगहों लड़ाई को दबा दिया जाता है, तब यहाँ पे आयोग और कमीशन की नियुक्ति होता है, जिसका नाम है पील आयोग, जो 1858 में आया। इस पील आयोग के सब आने से बात कहा जाता है कि सबसे पहले सेना की जो जनसंख्या है उसको कम करो और खासकर से ध्यान रखा गया जाति और धर्म पे बांटने का काम किया गया है। इसमें कहा सबसे सेना की जो जनसंख्या उसको कम करो। बंगाल में से कहा जाता है कि एक ब्रिटिश रहेगा, 2 इंडियन रहेगा, और बात करेंगे बम्बई 15 प्रेसिडेंसी में, ताकि एक ब्रिटिश और 3 भारतीय को शामिल करो। जनसंख्या पे कम, सेना को कम। और कहा है जितने बड़े-बड़े हथियार हैं वो सब पार्टियों को नहीं, तो सब फटाफट से, और तो गोला बड़े-बड़े हथियार सब किसके पास रहेगा? ब्रिटिश के पास। भारतीय के पास लाठी रहेगा, नॉर्मल हथियार रहेगा। और कहा गया इतना ही नहीं, कहा गया इससे पहले जो भारतीय जो पद दे रहे हैं ना, सबसे ऊंचा पद कौन-सा होगा? सूबेदार का होगा। और दूसरा ऊंचा पद देना है इसको नहीं है। और कहा गया सबसे पहले इसमें कि जो हम लोग को साथ दिया था सिख और कौन गोरखा, उसको खूब भर्ती करा। यानी खूब भर्ती किसका हो गया? सिख और गोरखा का। सिख मतलब पंजाबी और गोरखा का मतलब के नेपाली। ये खूब दोनों को बराबर की भर्ती हो रहा है। और दूसरी जगह पे तो छोड़ी ना, बिहार की बात करेंगे, बंगाल की बात करेंगे, मध्य भारत की बात करेंगे, इस सब एरिया को जहां जब विद्रोह हुआ है, इस सब को बोला गया लड़ाकू पर निकाल दिया। बिहार की बात करें, जहां जहां विद्रोह, सब जगह जहां जहां विद्रोह हुआ है और वहां भारतीय को बोला गया कि सब लड़ाकू प्रवृत्ति को बढ़िया कौन है? बढ़िया ही है। पंजाब और नेपाल वाला बढ़िया है, दूसरा लड़ाकू सबका उस लड़ने वाले को। अब यहाँ पे कहा गया इतना सारा परिणाम जैसे आ जाता है सब बांट दिया गया है। कहा जाता है इसमें है कि लगभग इस लड़ाई में 8 से 10 लाख भारतीय मरे थे। उसमें तो मरने वाले थे, लेकिन कुछ अकाल से मरने वाले थे, कुछ महामारी से मरने वाले थे। लेकिन यहाँ पे जैसी लड़ाई समाप्त होता है, तब यहाँ पे अधिनियम 1858 का नियम आता है और ये सत्ता जाती है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। कंपनी जो शासन भारत में चला रही थी, जो गवर्नर जनरल का बच्चा नाम था, उसको बंद कर दिया गया। अगर गवर्नर जनरल पद को हटाओ, सीधा वाइस लगाएंगे। अब वाइस राजा जो नियुक्त होता था, सीधा वहां से ब्रिटिश क्रॉस होता था, इंग्लैंड में लोग इसको नियुक्ति करते थे। यहाँ हम उसमें गवर्नर जनरल को लॉर्ड करेंगे, इन्हीं का पे वाइस राजा बना दिया गया। अब कहा तू अब है वही आदमी, लेकिन पहले कंपनी से पूछते थे, लेकिन अब कंपनी से क्या जरूरत नहीं है, सीधा हमसे पूछना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे उसी समय में एक दिन के लिए इलाहाबाद राजधानी बना दिया गया। यहाँ पे विक्टोरिया आती है, 1 नवंबर 1857 में इलाहाबाद को राजधानी बना दिया गया। ठीक है। और कहा गया कि भारत का सचिव का पद कुछ भारतीयों को भी संघ और कानून बनाने में, ये व्यक्ति कहाँ बैठेगा? वहां बैठेगा। अब कोई भारतीय नहीं होता था, सब अंग्रेजों होता था, चुनकर वहीं से बैठा था। कहा कि भारत का सचिव का बदला तो खासकर भारत को देखेगा और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य लाए गए। किस 10 सदस्य? कहा कि उनसे 8 को ब्रिटिश को दे दो और 7 भारतीय को चुनो और बैठा आपको दिक्कत होगा, कानून नहीं समझ के रेडी होगा। अब यहाँ पे इस पूरा रास्ता हो जाता है तो तरह-तरह की पुस्तक लॉन्च होना शुरू हो जाता है। और लड़ाइयों के बाद बात करेंगे इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक है। ये पुस्तक जो बोलेंगे इंग्लैंड में श्याम जी इस वर्मा के द्वारा जो बना गया था, इंडिया हाउस। अब वहां से स्थापना चालू होता है 1906 में। वहां एक व्यक्ति नाम है बीडी सावरकर। ये जितने भी लोग बैठे हैं वहां पे हैं 1906 में, सब क्रांतिकारी प्रवृत्ति के हैं, सब लड़ने वाले हैं। और इसी बीच में पुस्तक लिखते हैं इंडिया वॉर इंडिपेंडेंस। जब पुस्तक लिखते में तब कोई जारी नहीं कर पाता है, पूरा देश इसको नकार जाता है कि हम जारी नहीं करेंगे। तब यही में सब इस नकार जाता है और इसकी भाषा कौन सी? मराठी। तब उसी बीच में देश का नाम है हॉलैंड, और हॉलैंड इसको जारी कर दिया गया है, इसको प्रकाशित करने का काम किया गया। इसका नाम की बात करेंगे 1857 की स्वतंत्रता समर के नाम से चलती है। और बात करें गदर पार्टी। गदर पार्टी इसी का जो पुस्तक है बहुत ज्यादा प्रेरित करता है क्रांतिकारी लोगों को, उसी में से गदर पार्टी निकल के आता है। और यहाँ पे लाला हरदयाल, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल क्या करते हैं? पुस्तक को मराठी से अंग्रेजी कर देते हैं और पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार करते हैं। और यहाँ पे सेकंड जनरेशन निकालते हैं, वॉल्यूम 2 निकालते हैं। फिर भगत सिंह आते हैं, वॉल्यूम 3 निकाले हैं, बोस बनेंगे, वॉल्यूम 4 निकालते हैं। इस तरह से पुस्तक पूरी भारत में फैल जाता है, पत्रिका का प्रॉब्लम चलने लगता है। तो एक और पुस्तक है बोलेंगे द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ इंडिया। तो पहले द ग्रेट रिवॉल्ट बात करेंगे, इसके पहले अशोक मेहता, लेकिन इससे बचेगा सिक्योर एंट्री ऑफ ए रिवॉल्ट
आरसी मजूमदार, लेकिन सब कुछ पढ़े सिर्फ मेंटली रहेगा लेकिन सोशल एनालिसिस लगा देगा तो एचपी चट्टोपाध्याय हो जाएगा, आंसर बदल जाएगा। इसके बीच में एक और पुस्तक निकल जाता है 1857 में पुस्तक देख रहे हैं, ये लेखक कौन है? एशियन सेंटर द्वारा ये पहला पुस्तक है जो सरकारी। ये पूरे लड़ाई को एक लेखक के नाम एक कवि है मिर्जा गालिब, ये कहते हैं कि हमने पूरी इस लड़ाई को हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। ये कौन बोलते हैं? मिर्जा गालिब बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मत था, सब अपने अपने तरीके से बोलने का प्रयास किया, वैसे से बोलेंगे। तब यहाँ पे एक का नाम शॉर्ट था, एक व्यक्ति जिसका नाम था कि नाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नाई प्रथम विद्रोह है, नाम पर कुछ मंजूर नहीं है, नाम है आरसी मजूमदार। ये बोलते हैं नाम में डिसरेली बोलते हैं ये राष्ट्रीय विद्रोह है, और उसी प्रकार के अशोक मेहता कोई बोलते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह है। किसी कहना था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में षड्यंत्र है, और ब्रह्मा किसी से कहना था कि नहीं ये धर्म और यहाँ पे धर्म और खास कर ईसाइयों के बीच में है, बोलेंगे बीच सारे होते हैं। किसी कहना नहीं बर्बरता और शबेरा के बीच का है, या वंश कहते हैं। किसी से कहना था कि नहीं ये तो सिपाही विद्रोह था, सीले और लॉरेंस और सीले इस सब